तो मुझे वो बात स्मरण आ रहा है महाराज, जिस समय कंस जो है मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर चुका था। तो एक दिन देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज श्री राम महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे आने वाले पुत्रों की रक्षा हो जाए? आप कुछ ऐसा उपाय करो, क्योंकि कंस जो है मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर चुका है, संतान की हत्या कर चुका है। तो आप ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान की रक्षा हो जाए। तो वहां पर परम बुद्धिमान गर्गाचार्य जी महाराज, उनके क्या थे, कुल गुरु थे वसुदेव जी के। तो वसुदेव जी महाराज जो हैं गर्गाचार्य जी से उन्होंने पूर्व में माता जी की पूजा कराई थी। वसुदेव जी महाराज उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या कोई उपाय है जिससे मेरे संतान सुरक्षित रहे? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, वसुदेव महाभागा शृणु तत्साधनं परम, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी। हे वसुदेव जी, आप माँ भगवती दुर्गा की जो है पूजन करो, उनकी कृपा से जो है आपकी संतान का जो है रक्षा हो सकता है। माँ दुर्गा जो है आपके पुत्रों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए आप जो है उसकी पूजन करिए। तो वहां पर जो है वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, हे करुणा सागर, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हो तो आप जो है मेरे निमित्त, अब तो मैं वहां हूं ना, कुछ समय के लिए कंस जो है देवकी वसुदेव को छोड़ता था जेल से, परंतु फिर उनको रख लेता था। तो कहा, महाराज आप ही माता जी की पूजा कर दो, मेरे नाम से मैं संकल्प कर देता हूं महाराज। तो वहां पर जो है गर्गाचार्य जी महाराज माता की जो है पूजन करते हैं। तो वसुदेव जी जो है नारद जी से वही कथा प्रारंभ फिर करवाते हैं। तो कथा को करने की पूर्व जो है कुछ नियम जो है हमें माननी चाहिए। कथा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसलिए हमें माँ भगवती के बीज मंत्र का जो है हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माता जो है जगत कल्याणकारिणी है, अपने भक्तों की कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। इसलिए मात अंबिका जनहितकारिणी विश्व पूजनीय विपत्ति निवारणी।
माता जो है करुणा की सागर है, अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए माता तत्पर रहती है, उनकी आप सेवा करो। तो वहां पर जो है वसुदेव जी महाराज जो है नारद जी से दीक्षा लेकर के यही भागवत महापुराण की आयोजन किया, जिसके जैसे ही वसुदेव जी महाराज यज्ञ को पूर्ण करके यज्ञ को पूर्ण ही कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भगवती जामवंती को साथ लेकर के आ गए। जैसे ही पूर्णा होती उन्होंने की, माता जी जगदम्बा प्रसन्न होकर के, प्रसन्न तो थी ही उनकी पूजा से, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया उनको। भगवान श्री कृष्ण जी उसी समय जामवंती को लेकर के आ गया। तो वहां पर जो है एक बुजुर्ग माता जी जो थी, अब रिश्ते में अनुमान लगाया जा सकता है, या तो वो कृष्ण भगवान की भौजी रही होंगी या फिर दादी रही होंगी। क्या कही? वो कहती हैं एक यदुकुल ही अस हसी उचारा, अरे मणि लावन न गयो कर तारा, जामवंती को ब्याहन गयो, सुनिय कृष्ण चंद्र हृदय। एक महिला ने कहा कि ये कृष्ण जो है मणि लाने नहीं गया था, एक कृष्ण जो है ना जामवंती को लाने गया था। तो इस प्रकार से कह करके सब लोग हंसी मजाक किए। उसके बाद फिर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है माता जी वहां पर पूजन आए थे, तो सुंदर पूजन किए। उसके बाद फिर जो है भागवत महत्व जो है मेरे धर्म बंधुओं बहुत ही लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कथा को जो है एकाग्रचित से जितना समय बन पड़े हमें श्रवण करना चाहिए। तो इस कथा में एक प्रसंग आता है सुद्युम्न की कथा। ये जो है कथा ऐसा है, स्वामी कार्तिकेय महाराज से अगस्त जी महाराज ने एक बार पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे माता जगत जननी की जो है कथा सुनाओ। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे अगस्त जी, माँ की महिमा तो अनंत है, अपार है, उसको कोई कह नहीं सकता, परंतु फिर भी यथामति निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैं माता की कथा तुम्हें सुनाता हूँ कि माता भगवती की कृपा से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनहोनी को होनी बनाया जा सकता है उनकी कृपा से। परंतु कृपा कब होगा? जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब। बिना परिश्रम किए, बिना प्रेम किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए परिश्रम प्रेम बहुत आवश्यक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए कार्य हमें करते रहना ही चाहिए। तो देवी भागवत के महत्व के विषय में कहते हैं कि हे मुनि, ये जो भागवत जो है ये साक्षात भगवती का वांगमय स्वरूप है, साक्षात भगवती दुर्गा ही है। इसके पठन चिंतन मनन से मनुष्य को जो है सुंदर सुख की प्राप्ति निश्चित ही होगी, इसलिए इसको सुनना चाहिए। तो एक कथा है यहाँ पर, एक सुद्युम्न नाम का, वैसे विवस्वान का पुत्र जो था श्राद्ध दे मनु, वो संतानहीन थे।
तो संतानहीन थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। तो यज्ञ में उन्होंने कहा कि भाई मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा विद्वानों से कह करके आहुतियां देना प्रारंभ की। परंतु रानी जो थी वो पुत्री की कामना करती थी। उन्होंने कहा कि आप लोग पुत्री के नाम से आप आहुति देना। ब्राह्मणों ने वैसे ही किया। धन के लोभ में उन लोगों ने यज्ञाचार्य महाराज से छल की, वशिष्ठ महाराज से। धन के लोग, रानी ने कह दिया कि मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी, तुम पुत्री उत्पन्न हो, ऐसा उपाय करो। अब कुछ समय बाद रानी को संतान हुई, तो पुत्री उत्पन्न हुई। तो राजा जो है कहते हैं कि महाराज श्राद्ध दे। मनु ने कहा वशिष्ठ जी से, महाराज हमने तो आज तक के यज्ञ का परिणाम कभी उल्टा नहीं देखा महाराज, ये पहली बार है जीवन में और पूरी दुनिया में। यज्ञ का फल जो है हमेशा सही मिलता है, ऐसा हमने सुना था, परंतु महाराज ये जो है हमें उल्टा फल मिल रहा है। कारण क्या है? पुत्र जन्म लगी किन्हा यागा, फल विपरीत अचंभा। पुत्र जन्म लगी किन्हा यागा, फल विपरीत अचंभा। सुत पुत्र जन्म लगी किन्हा यागा, फल विपरीत अचंभाला। महाराज यज्ञ का परिणाम उल्टा कैसे आ गया? मैं तो पुत्र कामना के लिए ये यज्ञ किया था, परंतु पुत्री कैसे हो गई? ये तो बहुत विचित्र बात है महाराज। सुनत सुतना जन्म, महाराज मैंने पुत्र कामना के लिए यज्ञ किया था, परंतु हुआ क्या? सुतना जन्म तनुजा उपजाई, सुनी बोले विशिष्ट ऋषि आई। वशिष्ठ जी महाराज सुनकर के कहा, राजा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो आहुति देने वाले थे ना, उन लोगों ने ध्यान लगा करके देखा वशिष्ठ जी ने, तो जान गए कि रानी के दबाव में आकर के होता लोगों ने ये पुत्री के नाम से हवन किया था। जैसे एक भगवान श्री कृष्ण जी का एक मंत्र आता है, गोपाल मंत्र। उसका जाप करने से पुत्र प्रद गोपाल मंत्र जिसको कहा जाता है, तो उसको जाप करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से माता की सेवा करने से जीव को सुंदर पुत्र की प्राप्ति, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कहा राजन, ऋषियों ने रानी के दबाव में आकर के, लोभ में आकर के पुत्री के निमित्त में संकल्प करके आहुति दिया था। तो सब देवताओं ने वही आशीर्वाद दिया कि भाई जिस नाम से जिसको कुछ मिल रहा है भोजन, देवताओं को तो पुत्री के नाम से मिला, तो जाओ पुत्री हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, भगवती की कृपा से इस पुत्री को हम जो है पुत्र बना देंगे, भगवती की कृपा से। अब इसका जो है अध्यात्म में जो है अर्थ ये है, रानी जो है रजोगुण प्रधान थी, रानी रजोगुणी थी और राजा जो है सत्वगुण प्रधान था। तो सत्वगुण प्रधान राजा
एक धर्मज्ञ या सद्गुण संपन्न पुत्र की कामना कर रहा था, सद्ज्ञान रूपी पुत्र की कामना कर रहा था, परंतु रानी रजोगुणी होने के कारण अपने समान पुत्री की कामना करने लगी। बात ये है, तो वशिष्ठ जी महाराज ने परात्पर ब्रह्म की वहां पर प्रार्थना करी और उसके प्रभाव से वो जो इला नाम की लड़की थी वो सुद्दुम्न नाम का पुत्र जो है बन गया। तो अनहोनी जो है होनी कैसे होगा, तो एक प्रकृति के नियम के ही हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी महाराज ने ऐसे किया और वो लड़की जो है लड़का बन गया, ऐसा नहीं। उसका एक विशेष प्रकार से चिकित्सा किया गया। अभी की परिवेश भी शायद अब ऐसा चालू हो गया है, धरती में अब चालू हो गया है कि पुरुष यदि चाहे तो अपना जेंडर परिवर्तन करा सकता है। ऐसा अब विकसित हुआ है, अब हो गया है, ऐसा सुनने में आता है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने वो इला नाम की लड़की का जो है उपचार किया, तब जाकर के वो पुत्र बना। एक निश्चित परिवर्तन जो है एक निश्चित प्रकृति के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि जाओ तो मर जाए, नहीं हो सकता। किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, एक निश्चित समय पर ही सबका परिवर्तन हो सकता है। ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा का नियम है, और परमात्मा के नियम को कोई जो है खंडित मंडित बाधित नहीं कर सकता। ये त्रिकालावाद सत्य है। अब कुछ लोग कहते हैं कि किसी महात्मा ने कहा किसी आदमी से क्रोध में कि जाओ तुम जलकर भस्म हो जाओ, तो तुरंत जलकर भस्म हो गए। उसके बाद उसके घर के लोगों ने जब प्रार्थना की महाराज इसको जीवित कर दो, तो फिर महात्मा ने कहा कि जिंदा हो जाओ, तो जी गए। अब ये बात क्या है? ये सब रोचक और भयानक बातें हैं। किसी के कहने से किसी की मृत्यु नहीं होती। ये 100% सही बात, 100%। भागवत जी में एक श्लोक है, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मनु, किसी भी व्यक्ति के द्वारा न यज्ञ से, न दान से, न हवन से, न पूजन से, न किसी भी देवताओं के द्वारा प्रकृति चक्र में जो होना है वो वैसा ही होगा। उसमें एक नियम के हिसाब से ही परिवर्तन होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे क्या ये फूल को कोई कहने मात्र से सुखा देगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जब एक तिनका को कोई व्यक्ति जो है न जला सकता न उसको गीला कर सकता कहने मात्र से, वो परिवर्तन कब होगा? जलना होगा तब ये जलेगा, जलाएंगे तब जलेगा। केवल इसको जल जाओ कहेंगे तो जल जाएगा? नहीं जलेगा। कोई भगवान अपने नियम प्रकृति को नहीं तोड़ने वाला है, क्योंकि प्रकृति तो स्वयं दुर्गा जी हैं, अपने नियम में वो भी बनी है। तो उसको जो है वो जो है वशिष्ठ जी ने एक विशेष चिकित्सा पद्धति के द्वारा लड़की को लड़का बनाया, ऐसा मिलता है पुराणों में। अब इसके बाद जो है पूछते हैं महाराज ये कथा आयोजन का क्या विशेषता है, कैसे करनी चाहिए, ये सब बातें आप हमें बताओ। तो वहां पर कहते हैं कि लोगों को चाहिए जो आयोजन करता है उसको बढ़िया शांत चित्त और सत्य पर चलने वाले मृदुभाषी होना चाहिए, और आयोजन करने के पूर्व जो है लोगों में ये सूचना भिजवानी चाहिए कि भाई मेरे यहाँ कथा जो है होने वाला है, तो आप लोग अपने बंधु बांधव समेत आएं और आकर के सुनकर जो है कथा श्रवण करें। देश देशांतर तक जहाँ तक हो सके निमंत्रण देनी चाहिए। कथा वाचक के लिए भी नियम है
उसके लिए भी नियम है कि कथावाचक जो है उसको भी एक दिन, बहुत सारे नियम है उसमें, परंतु मुख्यतः ऐसा है कि कथावाचक को भी अपने इंद्रियों पर जो है संयम करने वाला, भोजन का थोड़ा उसमें कमी करें ताकि इंद्रियां जो है प्रबल ना हो। सूर्योदय से पूर्व जो है उठ करके स्नान कर लेना चाहिए, ये यजमान के लिए और व्यास के लिए बहुत सारे नियम हैं। परंतु अभी के परिवेश में ऐसा है कि कई लोग तो 9 बजे तक सोए रहते हैं, व्यास ही सो करके सोए रहते हैं। मैं एक जगह गया था शुक्ला भाटा गांव में भागवत सुनने के लिए। ईमानदारी की बात है, ये बगल का ही गांव का है, क्या बोलते हैं उस गांव को, शेष गंगा के बगल में ऐसा जाते हैं, गांव का नाम नहीं आ रहा है, वहां का है वो। 9 बजे तक के सोता था व्यास, दिन के 9 बजे तक। बताओ, अब यही तो बात है, विप्रेण कारिता गणलोभेन ऐसा कह दिया। तभी तो व्यास जी ने कह दिया कि जो दुरात्मा पाप खंडी लोग होंगे, जो दुष्टात्मा होंगे ना, वो भागवत के पूरे सिद्धांत के उल्टा ही जाएंगे। भागवत के सिद्धांत से ही उल्टा जाकर के लोगों में खूब क्या करेंगे, उधम मचाएंगे। बस केवल विप्रेण कारिता गणलोभेन, धन के लोभ में बहुत सारी बातें हैं कि ये सारा नियम बताया गया है। जो कथावाचक हो उसको लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर जो है उसको संयम होना चाहिए। सूर्य उदय के पूर्व, हाँ सिपाही गांव का नाम आ गया, सिपाही गांव का था। बताओ 9 बजे तक के सोता था। मैं तो मुलाकात करने गया, अपने ही नाना जी के यहाँ है, मेरी सास की मैके है वहाँ शुक्ला भाटा में, तो वहाँ मैं गया था निमंत्रण में। तो मैं कहा भाई अब आया हूँ तो व्यास जी से मुलाकात करने प्रातःकालीन, उसके बाद फिर अपनी अपनी काम जैसा भी है जाएंगे। तो 9 बजे तक के सोता था। भैया बताओ, हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, हमारे कोई अधिकार नहीं है किसी का अवहेलना करने का, परंतु ये बात है जिसको कहना भी जरूरी है। जो इस दीक्षा में जो बंध गया है मुख्य यजमान के रूप में भगवत स्वरूप, और जो कथावाचक है व्यास स्वरूप, उन दोनों के लिए नियम है कि सूर्योदय के पूर्व उठें, अपने नित्य क्रिया करें, स्नान ध्यान करके सुंदर जो है करके भगवान की कथा, माता की कथा सुंदर बड़े प्रेम के साथ जो है सुने। और व्यास में एक विशेष बात और कहा गया है, प्रायः मैं तो 50 विद्वानों से कथा सुन चुका हूँ अपने ही गांव में, और बाहर की अलग बात है। अपने ही गांव में 50 विद्वान से कथा सुन चुका हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, अपने से बड़े विद्वान से प्रश्न नहीं करना चाहिए। लो अब कितनी बड़ी दुखद बात है। अब हम अपन ले बड़े बुजुर्ग सियान या अपन ले बड़े विद्वान में नहीं जाबो तो का गधा गंवार में प्रश्न पूछे जाबो कि देह गाएगा इसे बताओ। परंतु मैं तो ये कहता हूँ भैया, मेरे कथा कहने में यदि कहीं पर समझ में नहीं आया होगा या आपको ऐसा लगे कि ये कथा हमने कभी सुना नहीं, आप ही गलत बता रहे हो, ऐसा यदि आपको लगता है कि सब लोगों ने कहा है ऐसा लेकिन आप उल्टा बता रहे हो, ऐसा यदि आपको लगता है तो खुले दिल से आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो यहीं पर मंच में। मैं हर जगह ये बात कहता हूं, खुले दिल से बढ़िया प्रश्न करिए, क्योंकि ये जगह जो है ज्ञान लेना है। किसी को ये मत कहो कि अपने ऐसे बड़े विद्वान से प्रश्न, गधा से पूछेंगे यदि कोई शंका है तो विद्वान से ही पूछेंगे ना। तो मैं तो कहता हूँ भैया, जहाँ यदि मेरे बोलने में यदि समझ में ना आया होगा या आप लोगों को उल्टा लगे, जैसे जामवंत जी के विषय में कहा कि वो मनुष्य ही था ना, तो उल्टा तो लगेगा ही ना। जैसे हम लोग सब दिन सुन पाए हैं क्या, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठा ली, ऐसा
हम लोगों ने सुना है, नानपन से सुनते आए हैं, छोटी अवस्था से नहीं सुनते आए हैं। बड़े बड़े कथावाचक कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद के समान उठा लिया, परंतु उन अकल के दुश्मनों को ये बात या ये विवेक नहीं रहा। अभी के परिवेश में जिस स्थान को हम पंजाब कहते हैं ना, उसी स्थान में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म। बताओ, अभी पंजाब हमारे भारत में है ना, तो पंजाब में ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। अब बताओ, पंजाब भारत के आगे कितना बड़ा है? छोटा सा है ना। और भारत ये विश्व के आगे कितना बड़ा है? नहीं के बराबर। विश्व के नक्शा में यदि हम पंजाब को देखना चाहें तो दिखेगा? नहीं। अब विश्व के नक्शा में यदि हम पर्सनल अपने आप को देखना चाहें तो दिख जाएंगे। इसमें तो हम है ही नहीं, ऐसा रहेगा। तो ऐसी ऐसी बात आ गई मेरे धर्म बंधुओं। तो कहा लोगों ने पृथ्वी को उठा ली वो हिरण्याक्ष ने। तो हाउ दादा, हाउ बाबू, सही कहा था। जते बड़ विद्वान झूठ थोड़ी बोल के दादा, इसलिए पहली सियान है उग्र मन, पढ़े लिखे नहीं रहे, पहली मन कहें। परंतु अब नहीं, जो यथार्थ है वही बात जो है बतानी चाहिए। ऐसा मतलब जो बातें इसमें है आप उदाहरण दूसरी जगह से दे सकते हो, वेद से प्रमाण दे सकते हो, रामायण से दे सकते हो, वो प्रमाणित होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है कहते हैं, संशय छेदक नायक पंडितश्च तथा गुणैः श्रोत्री बोध कृत व्यग्राह कार्यो वक्तु सहाय कृत। कथा प्रसंग में यदि शंका हो तो उसको पूछ करके, श्रोताओं के लिए भी है वो, उसको पूछ करके आप उसको बिल्कुल पूछिए जहां पर शंका हो। और व्यास को चाहिए अपनी यथामति, अपनी शक्ति के हिसाब से उसका जो है, उसके शंका का जो है निवारण जो है करना चाहिए। तो कथा के एक दिन पूर्व ही जो है क्षौर क्रिया करा लेनी चाहिए। ये नियम व्यास के लिए भी है और यजमान के लिए भी है। दोनों क्षौर क्रिया पूर्व से ही करा लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो है जिस दिन कथा प्रारंभ होनी हो तो सुंदर भगवती के साकार विग्रह स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत को जो है सुंदर पूजन करते हुए अपने घर में प्रथम पूजन कर लें तो आरती, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ला करके उनकी जो है पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो भागवत जो महापुराण है ये साक्षात माँ जगदम्बा की ही मूर्तिमान स्वरूप है। क्योंकि इसमें माता जी का गुण, माता जी की पूरी गुण, उनका चित्र, उनकी महिमा सब इसमें जो है समाहित है। और जीवात्मा की कल्याण कब होगा? जब माता जी की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में उतारे तब। ये निर्देश है विशेष रूप से। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कथा सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करें तब लाभप्रद है। यदि मान करके चलिए, यदि हम केवल माता जी की खूब सेवा करते हैं और माता जी के सिद्धांत, माता जी की बात है उसको यदि हम नहीं माने तो फिर कहाँ से कल्याण होगा? यदि हम राम जी को माने और राम जी के सिद्धांत को ना माने तो फिर क्या कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सुंदर इसको अपने हृदय में धारण करते हुए श्रवण करना चाहिए। और कथा विराम होने की बाद सुंदर इनकी आरती करनी चाहिए। आरती कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा के बाद जो है नमस्कार करके स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी
संसार सागरे मग्न मामुद्धर कृपामयी। हे जगत जननी कात्यायनी महामाई भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागर मग्नम मामोद्धर। आप मेरा उद्धार कर, माम उद्धर। माता जी से ये निवेदन करना है कि हे मैया, संसार सागर गमनम मामुद्धर कृपामयी, आप कृपा की सागर हो। हे जगत जननी, आप जो हैं मेरी नैया को, नैया जब कभी भी मैं आपका स्मरण करूं, आप मेरे हृदय पर जो है मां प्रकट होकर के मेरे इस जीवन को जो है प्रकाशित करिए। ऐसा विनती जो है हमें करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे धर्म बंधुओं, इस कथा के माध्यम से जो है बहुत से लोगों का जो है उद्धार हुआ और होता ही रहेगा। तो ये माता जी की जो कथा है सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भगवतकार कहते हैं, श्रीमद देवी भागवत सकल पुराणन माही, यही परम धन विश्व महा, साधु वैष्णव पाही। सारे संसार में श्रीमद देवी भागवत सकल पुराण माही, जितने भी संसार में पुराण हैं उन सब में परम धन यही विश्व महा। पूरे संसार में यही एक परम धन है और सर्वोत्तम पुराण है। साधु वैष्णव माही, साधुओं के लिए, संतों के लिए, वैष्णवों के लिए। अब वैष्णवों के लिए मतलब क्या? तो वैष्णवों के लिए मतलब ये है कि जातिवाद सूचक बात नहीं है, यहाँ पर जातिवाद सूचक शब्द नहीं है। वैष्णव मतलब जो हमारे राम कृष्ण दुर्गा काली भगवान श्री शंकर इन सभी देवताओं का जो आदर करता है वो वैष्णव है। अब कुछ लोग समझ लेते हैं कि जाति सूचक बात नहीं है। वैष्णव अर्थात जो भगवत प्रेम में रत हो, जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो, उनके लिए ये भागवत महापुराण जो है परम धन है। सकल पुराण 18 आही, सकल पुराण 18 आही। श्रेष्ठ भागवत तीन श्रेष्ठ भागवत तीन